आज का अंश भजन संहिता 16 अध्याय वचन 1 से 11 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। हम दाऊद द्वारा रचे गए भजनों पर लगातार मनन कर रहे हैं। जब हम इन भजनों को पढ़ते और मनन करते हैं, जिन्हें इज़राइल के लोगों और विश्वास के कई पूर्वजों ने पढ़ा और गाया होगा, तो एक सच्चाई है जो हमें शक्ति और सांत्वना देती है। वह यह है कि चाहे हम खुशी में हों या दुख में, हम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में जैसे हैं वैसे ही पिता परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और हम अपनी परिस्थितियों और अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल सकते हैं। ये जानना ही बहुत सांत्वना देने वाला है कि कोई है जो हमारे दिलों को देखता है, जो हमारी सुनता है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी है। वह यह है कि परमेश्वर न केवल हमारी परिस्थितियों और हालात को जानते और सुनते हैं, बल्कि वह एक सामर्थी परमेश्वर हैं जो हमें उन सभी कठिनाइयों और दुखों से बचाने की शक्ति रखते हैं जो हम पर बोझ डाल रही हैं। आज भी दाऊद इसी सच्चाई का गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हम आशा करते हैं कि हम भी इस सच्चाई को अपने दिलों में संजोएंगे और विश्वास में विजयी होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए आज का दिन बिताएंगे। भजन संहिता का 16वां अध्याय, जिस पर आज हम मनन करेंगे, दाऊद की एक पुकार के साथ शुरू होता है, जिसमें वह परमेश्वर से अपनी रक्षा करने की विनती करता है। इस भजन में यह दर्ज नहीं है कि यह किस पृष्ठभूमि में लिखा गया था, और दाऊद विस्तार से यह भी नहीं बताता कि वह किस स्थिति में है। इसलिए हम ठीक ठीक नहीं जान सकते कि दाऊद किन समस्याओं और कठिनाइयों में था। लेकिन विरोधाभासी रूप से यही कारण है कि हम दाऊद की स्थिति से स्वयं को और भी अधिक जोड़ पाते हैं, क्योंकि हम सभी जीवन की विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कभी कभी उनका बोझ इतना भारी होता है कि हम लड़खड़ाते और कराहते हैं। कभी कभी हमारे पास किसी को अपनी स्थिति समझाने की मानसिक शक्ति या ऊर्जा भी नहीं होती, और यह जानकर कि समझाने से भी कुछ नहीं बदलेगा, हम बस उसे अपने दिलों में दबा लेते हैं और किसी तरह अकेले ही उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, मैं ठीक हूं, और मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा देते हैं, चलो हिम्मत से काम लें। लेकिन हम अपनी आहों और निराशा को छिपा नहीं पाते। हम सभी ने कभी न कभी ऐसी भारी समस्याओं का अनुभव किया है जो हम पर दबाव डालती हैं और हमें हिला देती हैं। ऐसी समस्याएं जिनके हल होने का कोई संकेत नहीं दिखता, और हम यह भी नहीं जानते कि उनका सबसे अच्छा समाधान क्या है। शायद हम में से अधिकांश लोग अभी भी ऐसी ही अंधकारमय और निराशाजनक परिस्थितियों में हैं। दाऊद ऐसी ही निराशाजनक स्थिति में परमेश्वर को पुकार रहा है। वह गुहार लगा रहा है, हे परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कर। और यह विनती कर रहा है कि मेरे स्वामी परमेश्वर के अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और यह कि मैं केवल परमेश्वर पर ही भरोसा कर सकता हूं। और इस प्रकार वह परमेश्वर को खोज रहा है। यहां एक बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वह यह है कि दाऊद सबसे पहले परमेश्वर से मदद मांग रहा है। दाऊद पद 4 के माध्यम से स्वीकार करता है कि वह उन लोगों से अलग है जो परमेश्वर के बजाय दूसरे देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं।
वह घोषणा कर रहा है कि वह दूसरे देवताओं के नाम नहीं पुकारेगा, वह दूसरे देवताओं पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि केवल परमेश्वर की ओर देखेगा और उन्हीं पर भरोसा करेगा। वास्तव में दाऊद के पास बहुत कुछ था, इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए भी बहुत कुछ था। वह कई युद्धों में विजयी रहा एक अनुभवी योद्धा था, इसलिए वह अपनी सहज बुद्धि और अनुभव पर भरोसा कर सकता था। वह अपने वफादार सलाहकारों और साथियों पर भरोसा कर सकता था, जो हमेशा उसे सलाह देने के लिए उसके साथ थे। वह अपनी महान शक्ति और धन पर भी भरोसा कर सकता था। लेकिन दाऊद उन सभी पर भरोसा न करने का निर्णय ले रहा है। वह घोषणा करता है कि वह उन पर उम्मीद लगाकर व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण मूर्ति पूजा नहीं करेगा, यह विश्वास करते हुए कि वे उसकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। वह सब कुछ आजमाने के बाद जब कुछ भी काम नहीं करता, तब अंतिम उपाय के रूप में परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है, बल्कि वह समस्या उत्पन्न होते ही सबसे पहले और सबसे अधिक परमेश्वर पर भरोसा करने का संकल्प ले रहा है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के सेवक और संतान के रूप में विश्वास करता था कि सब कुछ अपने स्वामी, अपने पिता परमेश्वर को सौंपना ही आशीष है, यही सबसे सही तरीका है। हम आशा करते हैं कि हम दाऊद के इस संकल्प के आईने में खुद को देख सकते हैं। जीवन की उन विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए जिन्हें हम अपनी शक्ति से हल या सहन नहीं कर सकते, हमारे मन में समाधान के रूप में क्या आता है? हम सबसे पहले क्या खोजते हैं? हम सबसे अधिक किस पर भरोसा करते हैं? हम आशा करते हैं कि हम पैसा, रिश्ते, शक्ति, जीवन के अनुभव या ज्ञान, यूट्यूब या एआई जैसी किसी भी चीज से पहले अपने सृष्टिकर्ता और स्वामी परमेश्वर को सबसे पहले याद कर सकें और उनमें शरण लेकर उन पर भरोसा करने का सच्चा विश्वास रख सकें। जब दाऊद परमेश्वर से मदद मांगता है और उनकी शरण लेता है, तो परमेश्वर दाऊद को एक बार फिर यह समझने में मदद करते हैं कि वे कौन हैं। यह स्वीकारोक्ति पद 5 और 6 में निहित है। परमेश्वर यहोवा हैं। यहोवा जो सभी राष्ट्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार शासन करते और उसे पूरा करते हैं। यहोवा जो दाऊद के पूर्वजों के पास तब आए थे जब वे मिस्र में गुलाम थे, उन्हें स्वतंत्रता दी, उनके साथ एक वाचा बांधी, उन्हें अपनी प्रजा बनाया और उन्हें कनान देश में ले गए। उस देश को जीतने और बसने में उनका नेतृत्व किया। तब से लेकर अब तक यहोवा ने हमेशा इस्राएल के लोगों के साथ रहकर उनकी रक्षा की है, जैसा कि उन्होंने कहा और वादा किया था। वे विश्वास योग्य यहोवा हैं जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और अंत तक उनसे प्रेम करते हैं। यह याद करने के बाद कि जिसकी शरण में वह अब आया है और जिस पर भरोसा कर रहा है, वे विश्वास योग्य यहोवा परमेश्वर हैं, दाऊद अपनी पीड़ा के बीच भी परमेश्वर को धन्यवाद दे पाता है। वह यहोवा को अपना भाग और अपने कटोरे की विरासत के रूप में स्वीकार करते हुए परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करता है। वह यह स्वीकार करते हुए धन्यवाद दे सकता है कि परमेश्वर ने उसे पहले से ही सबसे अच्छी चीजें दी हैं। इसके बाद वह यह कहते हुए कि परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया है वह वास्तव में सुंदर है, विनम्रतापूर्वक परमेश्वर के शासन को स्वीकार कर रहा है और वह उम्मीद कर रहा है कि परमेश्वर भविष्य में भी उसे अच्छी चीजों से भर देंगे। इस तरह यहोवा परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करने के बाद दाऊद पद 7 और 8 में स्तुति और प्रशंसा के साथ परमेश्वर को धन्य कहता है। आइए हम एक साथ पद 7 और 8 पढ़ें। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। आमीन। दाऊद यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर उसे सलाह देते और सिखाते हैं। वे उसे परमेश्वर पर भरोसा करने और उनका अनुसरण करने का सही मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए सम्मति देते हैं और उसके दाहिनी ओर रहकर उसे डगमगाने से बचाने वाले संरक्षक हैं। इस तरह चूंकि दाऊद एक बार फिर समझ गया था कि यहोवा परमेश्वर कौन है, वह कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर में अपना भरोसा व्यक्त कर सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एहसास एक अनुग्रह था जो केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इसे प्रदान किया। वास्तव में दाऊद ने बचपन से ही अनगिनत बार सुना था कि परमेश्वर कौन है। उसने स्वयं अनगिनत अनुभव किए थे,
और इसलिए उसने अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति की थी। लेकिन जब एक नई कठिनाई आती है तो वे सभी सुनी हुई बातें और अनुभव आसानी से भुला दिए जाते हैं। उस क्षण यदि परमेश्वर ने दाऊद के डगमगाते हृदय और विश्वास को न थामा होता, यदि परमेश्वर उसके दाहिनी ओर रहकर उसे यह विश्वास न दिलाते कि वे कौन हैं, तो दाऊद शायद ठोकर खाकर गिर गया होता। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, इसलिए उन्होंने अपने सेवक दाऊद को थाम लिया और उसे विश्वास में विजयी होने के लिए मार्गदर्शन दिया। परमेश्वर यहोवा हैं जो हमें भी यह विश्वास प्रदान करते हैं। हमारे विश्वास के वर्षों की परवाह किए बिना तूफान की तरह अचानक आने वाली विभिन्न समस्याओं के सामने तुरंत परमेश्वर को याद करना और उन पर भरोसा करना कभी आसान नहीं होता। कई बार सबसे पहले यह संदेह उठता है, क्या परमेश्वर वास्तव में इस समस्या को हल कर सकते हैं? इसलिए जब हम किसी समस्या का सामना करते हुए प्रार्थना करते हैं तो हमें सबसे पहले किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर में पूर्ण विश्वास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें सिखाएं और बताएं कि वे कौन हैं। हमें अपने परमेश्वर से ईमानदारी से यह अनुग्रह मांगना चाहिए कि हम यह याद रख सकें कि जिस परमेश्वर से हम अब प्रार्थना कर रहे हैं और जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जिन्होंने बाइबल के अनुसार वचन के द्वारा दुनिया बनाई। वे यहोवा परमेश्वर हैं जिन्होंने इज़राइल को बचाया। वे इम्मानुएल परमेश्वर हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, और वे विश्वास योग्य यहोवा परमेश्वर हैं जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। जब परमेश्वर उस प्रार्थना के अनुसार हम में यह विश्वास डालते हैं कि हम उन्हें याद कर सकें, तो हम यह जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़े हैं और हमें शांति मिल सकती है। यह जानकर कि विजयी यहोवा हमें थामे हुए हैं, हमें तूफान के बीच भी परमेश्वर को धन्यवाद देने और उनकी स्तुति करने का साहस और शांति मिलती है। प्रार्थना के इस समय में जब हम अपनी सभी जरूरतों और आशाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि हम किसी और चीज से पहले यह विश्वास मांगें कि हम परमेश्वर को याद रख सकें और उनकी महानता को स्वीकार कर सकें। परमेश्वर के अनुग्रह से जब दाऊद को याद आया कि यहोवा परमेश्वर कौन है, तो वह अब खुशी के साथ परमेश्वर की स्तुति करना जारी रखता है। आइए हम एक साथ पद 9 से 11 तक पढ़ें। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा करता है जो उसे थामे हुए हैं, दाऊद समस्याओं और कठिनाइयों के बीच भी खुश और आनंदित होने की बात स्वीकार कर रहा है। वह गा रहा है कि वह पहले से ही सुरक्षित है, क्योंकि वह भरोसा करता है कि विश्वास योग्य परमेश्वर, जिन्होंने अब तक परमेश्वर के सभी लोगों को जीवन के मार्ग पर अंत तक अगुवाई की है, उसकी भी अगुवाई करेंगे। दाऊद घोषणा कर रहा है कि वह आनंद और खुशी के साथ आज का दिन बिताएगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर दाऊद की इस खूबसूरत स्वीकारोक्ति को आज हम सभी की स्वीकारोक्ति बना देंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास के माध्यम से हम यहोवा परमेश्वर पर दृढ़ता से भरोसा करें, सबसे पहले उन्हीं पर निर्भर रहें, और जब हम सुबह की प्रार्थना के इस स्थान को छोड़कर अपने दैनिक जीवन में लौटें, तो अनगिनत कठिनाइयों और भ्रमों के बीच भी परमेश्वर की स्तुति करते हुए साहसपूर्वक उनका सामना करें और विश्वास में विजयी हों।